सर ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर इस पिछले 1-1.5 महीने में नून लीग के साथ रही, लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बिलावल साहब एहतजाजन कुछ कमेटियों में बैठ नहीं रहे हैं, अपने नाम वापस ले रहे हैं, क्या कोई इख्तलाफ पैदा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये तो मैंने आपसे सुना है कमेटी में वो बिलावल साहब, हो सकता है आप जरदारी साहब भी दुबई गए हुए हैं तो वो अपने काम में बिजी हों, लेकिन इस तरह का कोई चीज़ है नहीं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQ, हमने तो इत्तेहादिये मिल के ये सारा कुछ किया है। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह की कोई बात अगर आपने सुनी है तो उसमें कोई हकीकत है। बाकी आपको पता है खबरें बनाने के लिए तो फिर हर वक्त कोई ना कोई खबर बनाई जाती है, लेकिन इस तरह का कोई माहौल भी नहीं और इस तरह की कोई बात नहीं है अभी। नहीं, लेकिन नासिर साहब सर ये खबर दुरुस्त नहीं है कि क्या उन्होंने अपना नाम जो कमीशन बनाया जा रहा था, जुडिशल कमीशन, उसमें से वापस ले लिया था? उन्होंने कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। क्या उसमें सदाकत नहीं है? नहीं, देखे ना उसमें कोई पीपल्स पार्टी भी बैठ के, जब अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जितने लोग सारे 12 महले मेम्बरान हैं वो 12 के 12 बैठे हैं और इस तरह की कोई बात है नहीं। और ना इस तरह की कोई बात में कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई ना कि ये हर चीज़ तो कहते हैं सब ने मिल के ये जो 26वीं तरमीम हुई थी वो की, और उसके बाद अब ये जो बिल पास हो रहे हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM शामिल होती है। तो इस तरह की कोई बात है नहीं। मुझे तो इस तरह की कोई बात का कोई, मेरा ख्याल है कोई ऐसा अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी खबर है तो हमें नहीं पता और ना इस तरह का कोई माहौल है। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे जो अदालती तब्दीलियाँ हो रही हैं इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूँगी। वो ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जा रहे हैं, कल इस हवाले से मीटिंग भी हुई और कुछ बेंचेस तश्कील भी दिए गए हैं, तो ये फरमाइएगा कि उसके बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर मुकदमात जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को चले जाएंगे, तो जो 34 जजेस करने की बात की गई है हुकूमत की तरफ से कि 34 होने चाहिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जजेस, वो इसी वजह से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में उनको अकोमोडेट किया जाएगा? नहीं, देखें वो तो अब ये जो बेंच बना है मैंने 2 माह के लिए बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, तो इतने केसेस हैं, 60-65 हज़ार केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अभी 34 तक तो गुंजाइश कर दी ना जी। अभी अगर वो तादाद बढ़ाई है तो वो लोगों को इंसाफ मिलेगा, और जिन लोगों के 20-20, 15-15 साल थे केसेस जो हैं वो सुने नहीं जा रहे थे, तो अब जो आईनी कोई इस तरह का अपील जाएगी वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी, और बाकी जो है वो जो नॉर्मल लोगों के कई जायदादों के मसले हैं, किसी के बच्चे के अडॉप्ट किया हुआ है वो मिल नहीं रहा, या माँ बाप की लड़ाई है वो, उसमें बच्चों की जो जायदादों का मसला होता है, 302 के केसेस होते हैं, लोगों के अरसे दराज से वो केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टाइम नहीं मिलता। जब इस तरह की कोई केस आ जाता है तो फिर फुल बेंच बैठ जाता है और 3-3, 4-4 दिन वो सारे जजेस, मौजूदीन जजेस इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इसके एक बेहतरी के लिए किया गया, बाकी इसमें तो और कोई नहीं है। 34 जजेस तक जा सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की भी तादाद बढ़ाई जा रही है। तादाद बढ़ाना तो एक अच्छी बात है कि लोगों के मसाइल जो जितने उनके केसेस हैं वो जल्दी सुने जाएंगे, उनको जल्दी इंसाफ मिलेगा। अच्छा।